हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विथ आरवी सर में। इस वीडियो को शूट करने का मेरा एक ही मकसद है कि जो पीछे का 2 लाइव क्लास है वो कभी नेटवर्क प्रॉब्लम से तो कभी टेक्निकल इशू से अच्छा से क्लास नहीं चल पाया, जिसके चलते विद्यार्थियों को वो क्लास करने में काफी प्रॉब्लम हुआ। तो मैं इस समस्या को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि पीछे का जो क्लास है उसका वीडियो आप इस एक क्लास में कर लें, ताकि आगे का जो वीडियो हम लोग देखें, आगे जो लाइव क्लास चले, वो पीछे वाले क्लास के कारण हमको कोई प्रॉब्लम में ना डाले। तो देर नहीं करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर आप देखेंगे, तब जाके आगे का क्लास आपको ज्यादा बेटर है, समझने में ज्यादा अच्छा होगा। तो इस दो क्लास में हम लोग को क्या पढ़ रहे थे और कहाँ पे हम लोग को डिस्टरबेंस हुआ उसको तो छोड़ देंगे। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, शुरू का क्लास था, फर्स्ट क्लास था और फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास होता है। आप सोचिए कि इंट्रोडक्शन क्लास किसी भी लैंग्वेज या किसी भी सब्जेक्ट के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, इस बात को आप सभी लोग जानते हैं। तो ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप समझेंगे। हम लोग बोल रहे, जो पढ़ना था हम लोग का वो क्या, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना था। इंग्लिश के बारे में हम लोग को जानना था कि इंग्लिश क्या है और इंग्लिश कैसे हम लोग पढ़ेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए, लाइक बैंकिंग, एसएससी, एयरफोर्स ने भी, या किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, उसके लिए हम लोग इंग्लिश की तैयारी कैसे करेंगे। और इंग्लिश का एक पूरा स्ट्रक्चर हम आप लोग के सामने रखे थे कि इंग्लिश का मैपिंग क्या है, इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या है, यदि आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो कहाँ से चालू करेंगे और कहाँ तक जाके रुकेंगे, कौन सा ऐसा लेवल आएगा जहां पे हमको लगेगा कि इंग्लिश सर सीख गए हैं, हम एग्जाम सर निकाल सकते हैं। और सच बोलूं, कोई भी एग्जाम निकाल सकता है, इंग्लिश उसका बाधा नहीं आएगा, बशर्ते कि सिर्फ चाहत होनी चाहिए आप में सीखने की। और इंग्लिश तो खास करके दुनिया का सबसे आसान भाषाओं में से एक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश के बारे में बोलते हैं। इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज, इंग्लिश अपने आप में क्या है, एक लैंग्वेज है। अब बात ये आएगा कि सर सिर्फ इंग्लिश एक लैंग्वेज है क्या, जो इंग्लिश पे लोग इतना फोकस कर रहे हैं? नहीं, इंग्लिश ही लैंग्वेज नहीं है। अभी प्रेजेंट डे में ऑल ओवर इंडिया में लगभग 7,000 यानी 7,000 भाषाएं बोली जाती है। और सबसे ज्यादा भाषा बोले जाने वाला देश शायद मेरा इंडिया ही होगा, जिसमें ना जाने कितनी भाषा लोग बोलते हैं। 22 लैंग्वेज है या 23 है जो आपका वैलिड है, जो गवर्नमेंट भी मानती है, उसको वैलिड लैंग्वेज माना गया है। इतना बड़ा भोजपुरी है जिसको भी अभी मान्यता नहीं मिला है, वो अपना स्ट्रगल कर रहा है। तो अब बात यह है कि ये 7,000 लैंग्वेज में सर सबसे ज्यादा हम इसी का नाम सुन रहे हैं, इंग्लिश का। क्या रीजंस है आप समझ सकते हैं। बस एक छोटा सा बात आप समझिए, ये 7,000 भाषा में 6,999 भाषा भी आप जानेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। मैं एक गारंटी नहीं कर रही कि दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप वर्ल्ड में घूमेंगे तो दिक्कत होगा। लेकिन अगर ये 6,999 भाषा आप नहीं जानते हैं और सिर्फ इसको जानते हैं, इंग्लिश, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इसी से समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है आज के जमाना में। यदि आप लोगों के साथ बढ़ना चाहते हैं, आप एक अच्छी प्रेस्टिजियस एक जॉब पाना चाहते हैं, या किसी भी सेक्टर में आप अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, तो ये भाषा आपको मदद करता है। ये भाषा आपको क्या करता है? मदद करता है। तो इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है। और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, जिसमें आपका इंग्लिश के बेसिक जानकारी हमको रखना है। एग्जाम में पूछा क्या जाता है? कॉमन एरर पूछा जाता है। जो भी आपको सेंटेंस दिया जाता है या जो भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाता है, सब में छोटा छोटा गलती रहता है। उस छोटी छोटी गलती को सुधार कर हम इंग्लिश लैंग्वेज को ठीक कर सकते हैं। तो ये पहला क्लास है और इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें पहले हम इंग्लिश को मैपिंग करेंगे कि इंग्लिश हमको कितना पढ़ना है, कहाँ से चालू करेंगे सर और कहाँ जाकर रुक जाएंगे। तो वीडियो को एकदम अंत तक बनकर देखिएगा, मजा आ जाएगा समझ के। इंग्लिश हम लोग समझे कि क्या है। इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज नहीं है, बहुत सारी भाषाओं का इसमें मिश्रण है। यानी हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश क्या है, तो मिक्सचर है। मिक्सचर, मिक्सचर बोल रहे हैं, मिक्सचर का मतलब बहुत सारी भाषा इसमें मिला हुआ, सेवरल लैंग्वेजेस का मिक्सचर है। ना कि आप कह सकते हैं, एक और वर्ड आप जानिए,
कंपाउंड होता है। क्या होता है? एक कंपाउंड होता है और एक मिक्सचर होता है, तो दोनों में अंतर है। मिक्सचर में हम लोग जो रेशियो होता है बराबर का नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड में रेशियो बराबर का होता है। मिश्रण में अगर मान के चलिए कि कोई भी चीज हम बना रहे हैं मिश्रण, और उसमें एकदम नाप तोल कर दे रहे हैं कि नमक इतना होना चाहिए, पानी इतना होना चाहिए, चीनी इतना होना चाहिए, तो वो कंपाउंड हो जाएगा। और जहां पे नापने तोलने की जरूरत नहीं पड़ता है, ऐसे ही मिला दो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। तो दो वर्ड यहाँ पे हम लोग सीख गए, मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। क्लियर? मिक्सचर में कोई मिश्रण नहीं रहे, मतलब रेशियो फिक्स नहीं है, लेकिन कंपाउंड में रेशियो क्या होता है? फिक्स होता है। यदि आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो वहां पे आप मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में अच्छी तरीका से सीखे होंगे। तो इंग्लिश क्या है? मिक्सचर है, बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है इसमें। अब बोलेंगे कि सर सिर्फ इंग्लिश ही मिश्रण है जो इंग्लिश को बोल रहे हैं? नहीं, हिंदी भी मिश्रण है। हिंदी भी मिश्रण है, जान लीजिए। हिंदी में क्या होता है? तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज होता है। ये हिंदी की अशुद्धियां हैं, ये हिंदी का मिश्रण शब्द है। अब कौन सा ऐसा भाषा है जो मिश्रण नहीं है? लगभग दुनिया के हर भाषा मिश्रण है, एक भाषा को छोड़कर। और आप जानेंगे कि वो भाषा कौन है? संस्कृत। वो भाषा कौन है? संस्कृत। अब देखिए, संस्कृत शुद्ध भाषा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं है। अब देखिए मार्केट में किसका क्या वैल्यू, कितना लोग पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे, यही चीज है ना। शुद्ध चीज ज्यादा मार्केट में नहीं चलता है, अशुद्ध ज्यादा चलता है। डुप्लीकेट सामान का बोलबाला है, ओरिजिनल सामान न तो बेचने वाला होता है और नहीं खरीदने वाला होता है। समझ गए? तो संस्कृत है, और संस्कृत के बारे में ये भी जानिए, ये संस्कृत जो है ना, इस जितना भी यूरोपियन लैंग्वेज और एशियन लैंग्वेज है, इसको बोला जाता है कि मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। संस्कृत के बारे में जानेंगे। मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस मतलब सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। एक कवि अपने हिंदी दिवस में बोल रहे थे हिंदी पर, उसमें अपना एक स्टेटमेंट दिए। क्या दिए? कि जो संस्कृत है ना, सभी भाषाओं की महारानी है, सभी भाषाओं की महारानी है। और हिंदी के बारे में वो क्या बोले कि हिंदी जो है सभी भाषाओं की बहुरानी है। और इंग्लिश के बारे में वो क्या बोले? इंग्लिश के बारे में बोले कि ये भाषाओं में इसका स्थान नौकरानी का है। किसका है? नौकरानी का है। ये इंग्लिश जो देख रहे हैं, इसमें कोई भी मतलब रिस्पेक्टेबल वर्ड का मतलब कोई वैल्यू नहीं है। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, पापा जी, माता जी, दादाजी, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ जी का मीनिंग नहीं होता है। तो आप इस चीज पर हम लोग आए कि इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है और बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है। क्लियर? पहले आप इस चीज को समझ लेंगे, फिर हम आपको ये सारा चीज आपको डिस्प्ले पे दिखा देंगे और उसको नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद आप कॉपी बना सकते हैं। तो ओवरऑल आप इंग्लिश के बारे में क्या सीखे कि इंग्लिश है जो बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है, जो लगभग आज पूरे संसार में बोली जाती है। पूरे संसार में कुछ न कुछ लोग और बोलना मजबूरी है, क्योंकि इसके बिना काम अब चलने वाला नहीं है। अब जब इंग्लिश की बात करते हैं कि सर हम इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश जब पढ़ना चाहते हैं ना, तो क्या होता है कि कहाँ से सर चालू करें? बड़ा कमजोर है हम। सबसे ज्यादा हमारे बिहार के विद्यार्थी हैं खास करके, बस एक ही चीज बोलता है कि सर रीजनिंग में 25-25, नहीं मैथ में 25 में 25, जीके में 20, लेकिन सर इंग्लिश ले डूबता है। इंग्लिश ले डूबता है इसलिए कि ना तो आप बचपन से पढ़े हैं और नहीं उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। ना तो ये जान लीजिए इंग्लिश क्या होगा, स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका, इसमें समय नहीं लगता है। अगर आपको आता है बनाएंगे, कोई जोड़ घटाव नहीं चलता है। अब क्या करेंगे? इसके लिए मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे। और मेहनत जितना हम लोग मैथ साइंस में पहले कर चुके हैं, जीके जीएस रीजनिंग में कर चुके हैं, उसका कुछ परसेंट भी अगर हम मेहनत इसमें करते हैं तो बकाई आपका गुलाम हो जाएगा इंग्लिश। इंग्लिश इतना आसान है, ऐसे ही नहीं चल रहा है। दुनिया का जितना भी भाषा है उसमें सबसे आसान भाषा को मानिए ये इंग्लिश है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप अगर पढ़ना चाह रहे हैं। देखिए दिक्कत क्या है कि थोड़ा सा आप नीचे से चलेंगे, बोले सर ये सब तो आता है सर, एक सब एग्जाम में पूछता है काम। यही चीज दिक्कत है आपको। जब हल्का चीज पढ़ाया जाएगा उसको नहीं केयर करेंगे, भारी चीज समझ में नहीं आएगा, तो आप किस चीज को करेंगे? वही चीज को करेंगे जो आपको आता है। कभी प्रोग्रेस हो गए, कभी प्रोग्रेस होगा नहीं होगा। इसीलिए पेशेंस के साथ रखिए
और पेशेंस साथ में रखिए और देखते चलिए कि कैसे हम लोग एक बिल्डिंग तैयार करते हैं इंग्लिश का। क्लियर है? देखिए, आज सबसे पहले अगर बात करते हैं किसी भी चीज का, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे उसका छोटा सा पार्ट से लेकर चलेंगे। ये याद रखना है हमेशा कि सबसे छोटा सा इसका पार्ट्स में क्या आता है। नहीं तो जैसे ही हम इंग्लिश की बात करते हैं तो आप बोलेंगे कि सर कहाँ से चालू करेंगे। जहां से आप चालू करिएगा वही उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जहां से आप चालू करेंगे वो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। क्लियर? तो स्मॉलेस्ट यूनिट इंग्लिश का क्या होगा सर? कहां से चालू करें सर? अच्छा बताओ, ये अगर कोई बच्चा जो प्ले स्कूल, नर्सरी स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसको क्या सिखाया जाता है? देखिए, उसका स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है, लेटर सिखाया जाता है उसको, ABCD यही सिखाया जाएगा। अब बोलेंगे सर इससे नीचे थोड़ा सा और सिखाइए ना। बताइए इससे नीचे क्या होगा? हो सकता है कुछ नहीं। तो जो सबसे छोटा यूनिट है ना वो कौन है? लेटर है। सबसे छोटा यूनिट क्या है? लेटर है। अब बोलेंगे कि सर कितना लेटर इंग्लिश में सीखेंगे? बहुत सारा है। नहीं, 26 है। कितना है? 26 है। ये सब बिल्कुल नर्सरी मतलब एकदम नीचे से चल गए, एकदम बिल्कुल धरती के अंदर से चल रहे हैं क्या? मतलब कहां से चालू कर सकते हैं? अब इससे भी तो नीचे नहीं जा सकते हैं। अब यहां से नहीं समझ में आएगा, वाकई आपको कहीं नहीं समझ में आएगा, ये जान लीजिए जितना नीचे से हम चल रहे हैं। तो लेटर कितना है? 26 है। और ये 26 जो लेटर आप देख रहे हैं इसको एक ग्रुप में रखा गया है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। क्लियर? एक चीज अब यहां और हम लोग सीख लेंगे कि अल्फाबेट का अर्थ क्या होता है? वर्णमाला। अल्फाबेट का अर्थ क्या होता है? वर्णमाला। लेकिन अगर कहीं पे हमको एग्जाम में अल्फाबेट्स देखने को मिल जाए तो ऐसा नहीं समझेंगे कि ये अल्फाबेट का प्लूरल है। यही तो इंग्लिश के साथ है, हर एक एक वर्ड को हम लोग को अध्ययन करना पड़ेगा। थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाएंगे, बिल्कुल सब आसान हो जाएगा। हिंदी से आसान लगेगा आपको, दुनिया का जितना भी भाषा है ना, गारंटी करते हूँ सबसे आसान लगेगा, बशर्ते कि आपको अच्छे टीचर्स की जरूरत है और अच्छे गाइडेंस की और अच्छे मेहनत की जरूरत है। तो अल्फाबेट्स, अब अल्फाबेट में डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो जो अल्फाबेट्स है इसका मतलब होता है भाषा। अल्फाबेट्स का अर्थ क्या होता है? भाषा, लैंग्वेज। और अल्फाबेट का अर्थ होता है वर्णमाला। तो अब कंफ्यूजन नहीं हो जाएंगे कंफ्यूजन में कि अल्फाबेट और अल्फाबेट्स दोनों एक ही चीज है। जैसे हम लोग काऊ और काउज कर देते हैं तो समझ जाते हैं कि ये सिंगुलर है, प्लूरल है। ऐसा नहीं है। दो वर्ड आप सीखें, एक हम आपको मिक्सचर और कंपाउंड सिखाए, फिर अल्फाबेट और अल्फाबेट्स सिखाए। इसी तरह के वर्ड जो है उसको हम लोग नोट करते चलेंगे कॉपी में, आगे चल के चीजें आसान हो जाएगी। चलिए, तो सबसे छोटा यूनिट की बात किए, लेटर है, 26 लेटर है और जिसको हम लोग अल्फाबेट में रखते हैं। और अल्फाबेट जो है ना इसमें आपका 3 पार्ट है। एक हो गया वॉवेल, फिर दूसरा हो गया कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, और तीसरा हो गया आपका सेमी वॉवेल। क्या हो गया? सेमी वॉवेल। तो वॉवेल कितना होता है? वॉवेल होता है आपका 5। आप सभी लोग जानते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। कॉन्सोनेंट होता है 21। इसमें हम लिख देंगे रेस्ट ऑफ वॉवेल्स, रेस्ट ऑफ वॉवेल्स, यानी वॉवेल्स को छोड़कर सभी, रेस्ट ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल्स को छोड़कर सभी। अब यहाँ पे जो कहीं दिखने में दिक्कत हो रहा है, देखने में चाहे कुछ नहीं है, सब लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे ना तो ये सारे चीज आपको स्क्रीन पे आ जाएगा लिखा हुआ, और आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर और नोट कर लेंगे कहीं ना कहीं कॉपी में। तो जो वॉवेल्स होता है और 2 कॉन्सोनेंट होता है, सॉरी सेमी वॉवेल होता है, W और Y। अब यहाँ पे और स्मॉलेस्ट यूनिट में लेटर तो हम लोग जानते हैं 26 होता है, लेकिन एक चीज और हम लोग को जानना है कि साउंड होता है भी। जैसे लेटर, जैसे एल है तो एल कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो सिंबल हो गया, और एल उसका क्या हो गया? जो पढ़ते हैं वो क्या हो गया? साउंड हो गया। साउंड है ना, लैंग्वेज है। तो साउंड जो है ना, साउंड के बारे में जानेंगे कि साउंड 2 भाग में डिवाइड है। एक हो गया आपका वॉवेल साउंड, एक हो गया वॉवेल साउंड, और दूसरा हो गया आपको
कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवेल साउंड की संख्या इंग्लिश में कितना है बउआ? तो 20, और कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या कितना है? 24। ये छोटा यूनिट में इतना चीज है, ये छोटा यूनिट में इतना चीज है, तो बोलेंगे कि सर ये तो सबसे छोटा है, ये सब तो आता है हमको। हाँ आता है, आपको बहुत कुछ आता है। एक है भ्रम है कि हमको कुछ नहीं आता इंग्लिश में। कोई भी बोले, जिसको हिंदी नहीं आता उसको भी इंग्लिश आता है। डेली में लगभग ऐसा मतलब 150 वर्ड वो बोल देता होगा जो इंग्लिश का होगा डे टू डे लाइफ में, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं। यही चीज तो है, उनको पता नहीं है कि क्या हम बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। अब चलिए, सबसे छोटा यूनिट हो गया। अब जब सबसे छोटा यूनिट की बात हो गया तो बोलेंगे कि सर सबसे बड़ा यूनिट क्या होगा? सबसे बड़ा यूनिट क्या होगा सर? तो सबसे बड़ा यूनिट होगा जो आप सब लोग जानते हैं कि जहां से लैंग्वेज हमको फ्लो करने लगेगा, जैसे हम अपने भाषा को चलाने लगेंगे। जैसे कोई बोल रहा है ना कि मेरा नाम मोहन कुमार है, तो माय नेम इज मोहन कुमार, भाषा चल गया, इसका सेंस निकल गया। यानी जो सबसे बड़ा यूनिट है आपका, सबसे जो बड़ा यूनिट है, दिमाग में बैठ जाएगा। एक बार अगर मैप हम समझ जाएंगे इंग्लिश का तो सारा झंझट खत्म हो जाएगा और पूरा दिमाग में बैठ जाएगा कि हमको इंग्लिश में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये भ्रम दूर कर देगा ये क्लास, आपको इंग्लिश के प्रति नजरिया को क्या करेगा, बदल देगा। सर ये तो बड़ा उलझन में हम थे कि सर बहुत सारा टॉपिक है, कितना कवर कर पाएंगे? ऐसा कुछ है ही नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। आप देख लीजिए एक बार, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कहां से चालू करेंगे और कहां जाकर द एंड हो जाएगा। तो जो लार्जेस्ट यूनिट है, यहां पहुंच गए, मतलब हम इंग्लिश सीख गए। तो जो लार्जेस्ट यूनिट है बाबू, ये क्या है आपका? सेंटेंस है। चलिए क्लियर, अभी तक समझ में आ रहा है? स्मॉलेस्ट यूनिट लेटर और लार्जेस्ट यूनिट सेंटेंस। यही लेटर को जोड़ जोड़कर, ये लेटर क्या दर्शा रहा है? ये लेटर दर्शा रहा है ईंट को दर्शा रहा है। जैसे हम घर बनाते हैं ना, बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है वो ईंट होता है। ईंट को जोड़ेंगे दीवार बनेगा, दीवार को जोड़ेंगे तो घर बनेगा। और उस दीवार को जोड़ने में हमको कुछ और मटेरियल की जरूरत पड़ेगा, सीमेंट का जरूरत पड़ेगा, गिट्टी का, बालू का, पानी का, छड़ का। ठीक उसी तरह से ये लेटर है, ये लेटर को बिल्डिंग बनाना है, ये लेटर को किसी का बिल्डिंग बनाना है, सेंटेंस का बिल्डिंग बनाना है। और इस सेंटेंस के बिल्डिंग बनाने में कुछ ना कुछ मटेरियल आते रहेंगे बीच में, उस मटेरियल को हम लोग जानेंगे। तो सबसे बड़ा यूनिट होता है सेंटेंस। अब ये चीज समझिए एक कहानी के माध्यम से कि इंग्लिश एक परिवार हम मान लेते हैं कि इंग्लिश एक भाषा है, ये भाषा का एक परिवार है और इसका 2 यूनिट होता है। इसका कितना यूनिट होता है? इसका 2 यूनिट होता है। ये इंग्लिश है और इंग्लिश ये जो भाषा है इसका एक इंग्लिश भाषा का परिवार है और इसका 2 सदस्य है, एक छोटा यूनिट है और एक बड़ा यूनिट है। क्लियर? एक छोटा यूनिट है और एक बड़ा यूनिट है। तो जब छोटा परिवार ये है और बड़ा परिवार इधर है, अब ये जो बड़ा परिवार है ना, इसके यहाँ एगो बर्थडे पार्टी हो रहा है। क्या हो रहा है? बर्थडे पार्टी हो रहा है। अभी छोटका परिवार जो 26 को सदस्य इस सबको बुलाया है, इनवाइट किया है कि देखो मेरे यहाँ बर्थडे पार्टी है, तुम सब आ जाना। अब ये जाने के लिए तो रेडी है, लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या है ना कि बीच में नदी है। बीच में क्या है? नदी है। ये बीच में नदी है। अभी कैसे जाएगा? 26 सदस्य को एकदम बिल्कुल सुरक्षित ले जाना है। जब बच्चा से पूछे, लेकिन सर एक तरीका है ना, सबको तैरने आएगा तो तैर के चले जाएगा। तरीका तो सही बढ़िया बताया, वो तो बिल्ली के गले में घंटी पहनाने वाला बात हो गया कि नहीं, कि एक घर में बहुत सारे चूहा रहता था और बिल्ली को इस बात को पता चल गया। बिल्ली डेली जाता था और चूहा को 2-4 गो को रुड़गा दिया, खा के निकल दिया। धीरे धीरे चूहा की संख्या कमने लगा। सब चूहा मिलकर मीटिंग करता है। क्या मीटिंग करता है? कि बिल्ली के गले में घंटी पहना दे। और एक फ्रेज भी है, आप याद कर लीजिए, आपको बार बार पूछेगा, टू बेल द कैट। क्या फ्रेज है? टू बेल द कैट। इसका मतलब होता है बिल्ली के गले में घंटी पहनाना। तो सब मीटिंग किया चूहा, और मीटिंग किया और बोला ना कि बिल्ली के गले में जो एक यंग चूहा था, यंग का खून जानता है ना, गर्म होता है, बोला कि ये काम करो यार, बिल्ली के गला में घंटी बांध दो, और जब बिल्ली आएगा तो घंटी बजेगा तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे? बिल में हिल जाएंगे, बच जाएंगे। सब जो चूहा था, वाह वाह, उसका क्या क्या व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया। इसी में एक जो बूढ़ा चूहा था वो बोला, बेटा तुम्हारा आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बात बताओ, बिल्ली के गले में घंटी कौन पहनाएगा? जो घंटी पहनाने गया वो तो गया। बोले वाह बहुत बढ़िया। तो यही है टू बेल द कैट,
मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब खतरा मोल लेना। ये फ्रेज है, आपको पूछता है फ्रेज वाले सेक्शन जब बताएंगे उस सब में सब बताएंगे कहानी। टू बेल द कैट का मतलब क्या होता है, खतरा मोल लेना। अब यहाँ भी यही चीज है कि बहुत गहरा नदी है, 26 को लेटर में से अब पैर के गया और ये गया और ये आपका डूब गया। अब बताइए ये डूब गया, ए फॉर एप्पल खत्म हो जाएगा। अब बोलेगा कि 25 को बचा, तो ए को हटा देंगे तो ना जाने की कितना मीनिंग खत्म हो जाएगा, कितना मीनिंग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये सही तरीका नहीं है। लेकिन एक लड़का बोला कि सर सब आपको सर बोले सब तो तैरने आता है तो कैसे डूबेगा। एक बात बताइए, कौन डूबेगा, जिसको तैरने आएगा वो डूबता है कि जिसको नहीं तैरने आता है वो डूबता है। जिसको तैरने आता है उसको डूबने का संभावना ज्यादा रहता है, क्योंकि जिसको नहीं तैरने आएगा वो गहरा पानी में जाएगा ही नहीं, ये जान लीजिए। जो गाड़ी चलाएगा उसी का एक्सीडेंट होगा, ज्यादा चांस उसी का रहता है, जिसको चलेबे नहीं करता उसको क्या होगा। तो यहाँ पर ये खतरा है। बोला कि सर नाव का व्यवस्था कर दीजिए, और खतरा है, उसमें डूब जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा लैंग्वेज। सबसे सुरक्षित तरीका एक बच्चा बताया कि सर ऐसा हो सकता है कि यहाँ से यहाँ पुल बन जाए, तब सबसे सुरक्षित तरीका है। हाँ, ये बहुत बढ़िया आइडिया है। पुल अगर हम लोग बना देंगे तब, तो पुल जब बना देंगे तो ये आइडिया आया कि सर चलिए पुल बन गया, अब ये 26 लीटर उस पर पहुंच जाएगा। तो जैसे ही पुल बनाएंगे ना तो इसका नाम देना पड़ेगा। कोई भी ऐसा वस्तु है ही नहीं संसार में जिसका नामकरण नहीं किया गया। मनुष्य एक ऐसा चंडाल प्राणी है, नाम रखे बिना नहीं छोड़ता है किसी को। गांव में देखिए बहुत बढ़िया से आपके पिता माता नाम रखेंगे सोनू मोनू, लेकिन उस नाम धर देगा कलुआ बलुआ, इस प्रकार के नाम रख देता है। नाम रखने में उसको बड़ा मजा आता है। कोई भी पुल बता दीजिए, कोई भी जगह बता दीजिए, कोई भी ऐसा चीज जिसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, विजुअल है, इनविजुअल है, उसका भी नाम है। लेकिन जिसको हम आंखों के सामने देख रहे हैं सबका कुछ ना कुछ क्या होता है, नाम होता है। तो इस पुल को भी हम लोग नाम देंगे, और इस पुल का नाम हम लोग क्या देंगे, अपने आधार पे देंगे। अपने आधार पे हम लोग इस पुल का नाम क्या रखेंगे, तो इस पुल का नाम रखेंगे वर्ड, क्योंकि हमको ये लैंग्वेज पढ़ना है, कोई पुल नहीं बनाना है। अब यहां से साफ साफ क्लियर हो गया, क्या साफ साफ क्लियर हो गया कि आप ये लेटर से आप सेंटेंस कभी नहीं बना सकते हैं। लेटर से सेंटेंस नहीं बनता है। लेटर से आपको एक क्या करना पड़ेगा, वर्ड बनाना पड़ेगा, और वर्ड से आपको क्या बनाना पड़ेगा, सेंटेंस बनाना पड़ेगा। वर्ड से क्या बनाना पड़ेगा, सेंटेंस। यानी इंग्लिश के मेजर 3 यूनिट है। बड़ा कितना यूनिट है, एक हो गया लेटर, लेटर को जोड़ेंगे तो वर्ड बनेगा, और वर्ड को जोड़ेंगे तो सेंटेंस बनेगा। जैसे ईंट, ईंट को जोड़ेंगे तो दीवार बनेगा, दीवार को जोड़ेंगे तो घर बनेगा। क्लियर। तो ठीक उसी तरह इंग्लिश में भी 3 पार्ट्स हो गए। लेटर को जोड़ दीजिए तो वर्ड बन जाएगा, और वर्ड को जोड़ देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन ये पुल हम बनाए हैं, याद रखेंगे, जब पुल बनाएंगे ना तो उसमें पिलर देना जरूरी है, नहीं तो पुल ढह जाएगा। समझ रहे ना, हवा में नहीं तैरता है, कोई जादूगर नहीं है। बहुत सारा बच्चा कहता है सर कि हावड़ा ब्रिज, तो हावड़ा ब्रिज भी हवा में नहीं तैर रहा है। कोई वस्तु को जानिए कि हमको यहाँ रखना है, तो एक तरीका यह है कि नीचे से दे देंगे, और नहीं तो ऊपर से टांग देंगे। हावड़ा ब्रिज ऊपर से टंगा हुआ है। क्लियर। तो हवा में कोई नहीं तैरेगा, उसको सपोर्ट चाहिए ही, और वो भी पृथ्वी से ही सपोर्ट चाहिए, ऊपर से भी नहीं टंगेगा, नीचे से ही हम लोग 2 को ऐसे बनाकर जोड़ के टांगेंगे। तो ठीक उसी तरह से ये पुल जो बनाए, तो इस पुल में पिलर देना होगा। देखिए पिलर नहीं देंगे तो पुल ढह जाएगा। पिलर कितना है, टोटल 8 है। पहला पिलर है जो एन यानी नाउन, दूसरा पिलर है यानी पी प्रोनाउन, तीसरा पिलर है यानी ए एडजेक्टिव, चौथा पिलर है यानी वर्ब, पांचवा पिलर है वो क्या है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। क्लियर। अब ये बताएंगे कि कोई भी अगर हम पुल बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या जरूरी है उसका मजबूत बनाना, पिलर। अगर पिलर मजबूत है ना तो बिल्डिंग और पुल बहुत मजबूत होगा। अगर पिलर कमजोर है ना तो वो पुल क्या हो जाएगा, ढह जाएगा, नहीं जल्दी रहेगा। मान के चलिए कि पिलर हम लोग थोड़ा सा ढाल दिए, पतला पतला ढाल दिए, और ऊपर से ढाल दिए मोटा, तो वैसे ही ढह के नीचे आ जाएगा। समझ रहे ना। तो सबसे पहले हमको पिलर को देखना होगा, ये पिलर को दिखना होगा, ये पिलर में क्या लगेगा, ये पिलर में क्या लगेगा, ये पिलर में क्या लगेगा, ये कंजंक्शन इंटरजेक्शन वाला पिलर में क्या लगेगा। ये पिलर जो डिनोट कर रहा है, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिनोट कर रहा है, और एक ग्रामर है, एक ग्रामर है।
अब जो लोग बोलते हैं ना कि पढ़ने लिखने के लिए इंग्लिश ग्रामर की जरूरत नहीं है, बोलने के लिए, बोली के लिए, रिटन के लिए जरूरी है। स्पोकन में भी अगर आप सही सही बोलते हैं तो ग्रामेटिकल देखना पड़ेगा। लेकिन आप हिंदी नहीं जैसे यूज करते हैं, क्या हिंदी हम लोग बोलते हैं तो हिंदी डेली सब सही बोल देते हैं? ऐसा नहीं है कि हिंदी हम बोलते हैं तो हिंदी सब सही बोलते हैं। हिंदी का एग्जाम भी हम निकाल लेंगे ग्रामर बिना जाने हुए, हिंदी बोलते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पिलर जो है डिनोट करेगा। अब देखिए, मान के चलिए कि कोई पुल बना रहे हैं बुआ, और पुल जो बना रहे हैं बाबू, उस पुल में अगर कोई खराबी आ गया पिलर में, तो हम किसको बुलाएंगे? इंजीनियर को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? इंजीनियर में किसको बुलाते हैं? सिविल इंजीनियर को। मैकेनिकल को कहला बुलाएंगे? इलेक्ट्रिशियन। तो सिविल, कंप्यूटर साइंस वाला को कहला बुलाएंगे? सिविल इंजीनियर को बुलाएंगे। क्यों सिविल इंजीनियर को बुलाएंगे? क्योंकि सिविल इंजीनियर ने इसका अध्ययन किया है 4 साल कि कंस्ट्रक्शन कैसे तैयार होता है। 4 साल, समझिए। अब मान के चलिए नॉन का पिलर डगमगा गया, तो हमको बुलाना पड़ेगा किसको? इंग्लिश लैंग्वेज जो जानता है वो इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा। सर देखे तो इसमें कहीं गड़बड़ी तो नहीं है? लेकिन हाँ गड़बड़ी है ना, नॉन वाला पिलर में ऐसा नहीं होता है। इसको ऐसे करिए, समझ रहे हैं ना? तो नॉन वाला पिलर, प्रोनाउन वाला पिलर ठीक करना, ये पिलर को ठीक करना मतलब आप ईरर को ठीक कर रहे हैं। और आप जानते हैं मात्र 6 मंथ में आप ये सीख जाते हैं। कितने मंथ में? 6 मंथ में आपका सिलेबस पूरा हो जाता है और आप सीख जाते हैं और एक अच्छा इंजीनियर बन जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज का। उसके बाद आप बिल्डिंग बनाते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए पिलर ढला गया पूरा। आप मान के चलिए पिलर पूरा मजबूत ढलाने का मतलब आपका ग्रामर मजबूत, पिलर मजबूत मतलब ग्रामर मजबूत, समझ रहे हैं? पिलर मजबूत मतलब ग्रामर मजबूत। और ग्रामर अब मजबूत हो गया, पिलर मजबूत हो गया, तब पूरा ढालिए ना इसको। ऊपर वाला जो लेयर है वर्ड को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? वर्ड को दिखा रहा है। आप जब ग्रामर मजबूत हो गया तो वर्ड आपका जितना आप याद करते हैं उतना आपका इंग्लिश लैंग्वेज बेटर होगा। जितना आप याद करते हैं उतना ये अच्छा होगा। तो ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहता है? ग्रामर बेस रहता है। तो ग्रामर बेस नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव से रहेगा और वर्ड के आधार पर क्वेश्चन रहता है। किसके आधार पर रहता है? वर्ड के आधार पर रहता है। बस यही रहता है, वर्ड के आधार पे, ग्रामर के आधार पे। आप बोलेंगे सर पैसेज, तो पैसेज में दोनों आ गया। आप कंप्रीहेंशन है, आप ग्रामर जानेंगे, स्ट्रक्चर जानेंगे, तब ना उसका हिंदी निकालेंगे। वर्ड का मीनिंग जानेंगे तब ना उसका अर्थ निकालेंगे। यदि आपको कोई स्टोरी हम हिंदी में दे देते हैं और आंसर पूछते हैं तो तुरंत बता देते हैं, लेकिन वही स्टोरी इंग्लिश में आप आंसर नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब केवल हम समझ नहीं रहे, और समझने के लिए हमको ग्रामर की जरूरत है, समझने के लिए हम लोग वर्ड की जरूरत है। तो 2 प्रकार का ही क्वेश्चन हमारे हिसाब से रहता है। एक ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं और फिर वर्ड बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। अगर ये दोनों ठीक है ना, तो आपको पैसेज भी बनेगा, क्लोज पैसेज भी बनेगा, सेंटेंस अरेंजमेंट बनेगा, इंप्रूवमेंट बनेगा, कॉमन एरर बनेगा, इडियम्स एंड फ्रेज का क्वेश्चन बनेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बनेगा, सिनोनिमस सिंटोनिमस सब क्वेश्चन आप बना लेंगे, बशर्ते कि ये ठीक होना चाहिए। अब इस मैप से आप समझिए कि हमारा इंग्लिश लैंग्वेज इतना में ये खड़ा है। बर्ड से रिलेटेड कितना क्वेश्चन रहता है बताइए? बर्ड से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आपको रहेगा, कहीं भी कोई भी एग्जाम में दे रहे हैं। अगर बर्ड से आपका रहेगा तो एंटो रहेगा, एंटोन मतलब विपरार्थक शब्द रहेगा। शाइनो रहेगा, शाइनो कहने का मतलब हो गया जो आपका पर्यायवाची शब्द हो गया। और एडियम्स रहेगा, ये इडियम्स रहेगा। और क्या आपको रहेगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा। यही 4 वर्ड है। अगर 25 नंबर का पूछ रहा है तो 2 नंबर ही रहेगा, 50 नंबर का पूछ रहा है 4 नंबर रहेगा, 100 नंबर का पूछ रहा है 8 नंबर के रहेगा। लेकिन कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये चारों सेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, एकदम गारंटी के साथ है। और बाकी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। ग्रामर में बहुत सारा बच्चा सोच रहा होगा सर आर्टिकल कहाँ गया, वॉइस कहाँ गया, सब इसी के अंदर में है। यानी इंग्लिश का जो वर्ड है ना, इंग्लिश का जो वर्ड ही देख रहे हैं, वर्ड कितना है जो नहीं बता सकते एग्जैक्ट संख्या। एक डिक्शनरी जो है उसके अनुसार बोला गया कि लगभग 1,70,000 वर्ड है जो उसकी डिक्शनरी में मतलब यूज है। लेकिन एक कॉमन आदमी के पास कहाँ रहेगा? 3 से 4,000 वर्ड अगर हम यूज कर लेते हैं तो बहुत है। विलियम शेक्सपियर जो फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज माने जाते हैं, अपने पूरे जीवन में मात्र 29,000 शब्द का प्रयोग किया और उतना नोवेल लिख दिया, उतना बड़ा नाटककार हो गए। और हम आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कुछ वर्ड्स को हम लोग याद करके ही एग्जाम को निकाल सकते हैं, अच्छी तरीका से बोल सकते हैं इंग्लिश को और समझ सकते हैं। तो इंग्लिश की वर्ड की संख्या एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन अगर वर्ड के प्रकार कोई बोलता है कि इंग्लिश में वर्ड के प्रकार के, तो डिफरेंट 8 प्रकार के, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। क्लियर?
अब देखिए दिक्कत कहाँ है ना कि हम लोग सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं, हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, रटते हैं, मीठू कटोरे कटोरे। देखिए रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, सबका फंक्शन समझ जाइएगा ना पार्ट्स ऑफ स्पीच का। सबसे बड़ी चीज है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम ही नहीं पहचानते, जो वर्ड हम जान रहे हैं उसको नहीं समझते हैं कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नॉन में है, प्रोनाउन में है कि एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल जैसे हम ले लिए टुडे। आप देखिए टुडे का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे तो अधिकतर बच्चा बोलता है कि सर हो नहीं पता है। टुडे मतलब आज तो जान रहे हैं लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं जान रहे हैं। जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं जानेंगे ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पहचानेंगे ना, तो गारंटी है, लिख लीजिए, गलत ही होगा। क्योंकि जब उसका यूज नहीं जानेंगे आप, जब तक उसको पहचानेंगे नहीं, जब पहचानेंगे नहीं तो उसका यूज भी नहीं जानेंगे। तो यूज नहीं जानेंगे तो जहां जो हमको लिखना रहेगा लिख देंगे। जैसे मान के लिए एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कोई बोल रहा है कि अगर कहीं पे ऐसा ट्रांसलेशन है, आज रविवार है, देखिए मैक्सिमम विद्यार्थी ऐसे बना देते हैं, टुडे इज संडे। क्या ये सही है? अगर सही नहीं है, गलत है, तो कैसे सही है? बहुत सारे ऐसे देखते हैं लिखा हुआ टुडे इज माई बर्थडे, बिस्मी हैप्पी करिए, हैप्पी बर्थडे, टुडे इज माई बर्थडे, टुडे इज संडे, टुडे इज वेरी हॉट। ये सब सही सेंटेंस नहीं है। अब सर बोले कैसे सही नहीं है सर? अब देखिए कहां पे हम लोग ये सब्जेक्ट के स्थान पे आप ला रहे हैं ना, और सब्जेक्ट के स्थान पे दो गो आता है, या तो नाउन आता है या प्रोनाउन, नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, लेकिन ना ये नाउन है ना प्रोनाउन है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब बताइए ये एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे आ जाएगा? जब ये फिक्स है कि सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन और प्रोनाउन आएगा तो एडवर्ब ऑफ टाइम तो आएगा नहीं। अब यहाँ पर ये गलत हो गया, ये एडवर्ब है और एडवर्ब सब्जेक्ट बनता नहीं है, तो बोलेंगे सर सही इसका क्या बनेगा? तो इसका सही बनेगा इट इज संडे, इट इज संडे टुडे, यह राइट। इट इज संडे टुडे, इट इज वेरी हॉट डे टुडे। आज बहुत गर्मी है, आज संडे है, तो टुडे इज संडे नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इस बेसिक चीज के बारे में हम लोग पूरा क्या किए, अध्ययन किए, और एक तरह से ये इंग्लिश का मैप हम लोग तैयार कर दिए। यही पर हमको काम करना है, ये छोटा सा यूनिट से चलना है, स्मॉलेस्ट यूनिट से, लेटर से, अल्फाबेट से, वोवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वोवेल और साउंड, ये सब से चलकर वर्ड बनाना है, वर्ड से सेंटेंस बनाना है, और वर्ड में जो पिलर लगा हुआ है इस सब का क्या करना है, अध्ययन करना है। तो आइए और हम लोग देखते हैं, ये सारे चीज का डिफिनेशन डिफाइन कर देते हैं। आप आइए स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ पे समझेंगे, स्क्रीन पे हम लोग आ जाएंगे, स्क्रीन से हम लोग को पावर पॉइंट का प्रयोग करके अब देखिए इस चीज को समझ लीजिए। जो अभी हम बता रहे थे वह यही था कि कैसे कैसे हम लोग वर्ड का पूल बनाए थे, जो आप बोर्ड पे अभी हम लोग देखे, ठीक उसी को हम लोग थोड़ा सा डिजिटली अब यहाँ से आपको लिखना आसान हो जाएगा। इसलिए बोल रहे थे कि बोर्ड पे आपको ज्यादा सिर्फ समझने के लिए बोर्ड पे हम लोग आते हैं, समझ रहे ना, बाकी लिखना है चाहे उसको डिजिटली समझना है तो यहाँ से हम लोग इजी वे में समझ सकते हैं। देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट लेटर होता है, और साउंड लेटर कितना है तो 26 है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ रहे थे। वॉवेल ए ई आई ओ यू, कॉन्सोनेंट 21 होता है, बीसीडी रेस्ट ऑफ वॉवेल, ये सारा चीज हम लोग समझ गए। साउंड कितना होता है इंग्लिश में, तो साउंड 44 होता है, और वॉवेल साउंड कितना होता है 20 होता है, कॉन्सोनेंट साउंड कितना होता है 24 होता है। लार्जेस्ट यूनिट की बात करेंगे तो सेंटेंस आ जाएगा, और इस पुल को जोड़ने के लिए वर्ड जो हम लोग बनाए थे, और इस वर्ड में कितना टोटल 8 पिलर था। पहला देखिए नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा एडवर्ब, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। क्लियर?
ए हो गया। ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे जैसे लिखा हुआ है वैसे, ताकि हमको कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो इसको हम लिखा दिए आपका जो बता रहे थे कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज लेटर, सबसे जो छोटा यूनिट होता है उसको लेटर कहते हैं। अल्फाबेट क्या है? ये सेट ऑफ लेटर्स है इन ए फिक्स्ड ऑर्डर दैट यू यूज व्हेन यू आर राइटिंग ए लैंग्वेज। अल्फाबेट है जो एक फिक्स्ड ऑर्डर में रहता है, जैसे ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा जब आप किसी भाषा को लिखते हैं। फिर देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर है जिसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला जो पार्ट्स है वो वॉवेल है, और वॉवेल किसको कहते हैं? तो वॉवेल जो कहते हैं द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर इज कॉल्ड वॉवेल। जिस लेटर का उच्चारण बिना किसी दूसरे लेटर की सहायता से कर लेते हैं उसको हम लोग वॉवेल करते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट क्या है? तो द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड विथ द हेल्प ऑफ वॉवेल, जिसमें हम वॉवेल से हेल्प ले लेते हैं। जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना कि आ ई बोलते हैं, जिसको स्वर वर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में वही स्वर वर्ण ए ई आई ओ यू है। और हिंदी में जो कॉन्सोनेंट आप जानते हैं व्यंजन वर्ग का खा गा, वही इंग्लिश में बी सी डी है। जैसे ए बोलेंगे तो हमको किसी से सहायता लेना पड़ा नहीं, लेकिन अगर हम बी बोलेंगे तो देखिए ई से सहायता हमको लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा? ई से। अगर हम एफ बोलेंगे तो हमको ए से सहायता लेना पड़ गया, लेकिन अगर हम ओ बोलेंगे तो किससे सहायता लेना पड़ा? किसी से सहायता लेना नहीं पड़ा। यू बोलेंगे तो किसी से सहायता लेना नहीं पड़ा। तो जहां सहायता लेना नहीं पड़ेगा वो वॉवेल होगा, और जहां पे सहायता लेना पड़ जाएगा वो कॉन्सोनेंट होगा। वॉवेल और कॉन्सोनेंट का काम क्या है? ये दोनों मिलकर किसी वर्ड को बनाता है, और कोई वर्ड का अगर निर्माण होगा तो उसमें कम से कम वॉवेल की संख्या कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 5 होगा। कभी कभी हम लोग गांव वगैरह में जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे पूछ देते हैं कि वो वर्ड बताओ जिसमें 5 वॉवेल है, जिसमें क्या है? 5 वॉवेल है। तो आप हड़बड़ाएंगे नहीं, 5 वॉवेल वाला भी वर्ड होता है। ज्यादा से ज्यादा बोले कि 5 होगा, कम से कम 1 होगा। बिना एक रहे हुए वॉवेल वर्ड का निर्माण नहीं होता है। तो अब बताएंगे कुछ ऐसा वर्ड हम बता देते हैं आपको जिसमें 5 वॉवेल है। जिसमें पहला है आपका, याद रखेंगे, एजुकेशन। लिख लीजिए EDUCATION, एडुकेशन। फिर दूसरा है मेंसुरेशन, MENSURATION। तीसरा वर्ड भी एक जान लीजिए, कॉलीफ्लावर, CAULIFLOWER। आप हर सेक्टर के लिए तैयार रहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको एग्जाम में ही जो आएगा वो जानेंगे। अगर हम गांव में जाएंगे तो हमको इस प्रकार से ही प्रश्न का भेंट होगा कि एगो वर्ड बताओ जिसमें 5 वॉवेल है, और पूछने वाला व्यक्ति यही आशा करेगा कि एडुकेशन बताएगा, लेकिन आप धड़ाधड़ 2-3 और बता देंगे। क्लियर? तो वॉवेल कॉन्सोनेंट का काम क्या है? दोनों मिलकर वर्ड बनाता है। सेमी वॉवेल डब्ल्यू और वाई को कहते हैं, डब्ल्यू और वाई को अर्ध स्वर कहते हैं। नहीं, अब इसको समझेंगे। और अर्ध स्वर क्यों है? अब मान के चलिए कि जैसे ही हम लोग बोलते हैं ना कि सर बिना वॉवेल वाला भी वर्ड होता है, तो आप बोलेंगे कि सर ट्राई होता है, क्राई होता है, फ्लाई होता है, ड्राई होता है, यस। इसमें देखिए वाई है, वाई है, वाई है, सब में वाई है। तो अभी बताए थे कि एक सेमी वॉवेल होता है। क्या होता है? सेमी वॉवेल होता है। अगर वो ए आई ओ नहीं रहेगा तो सेमी वॉवेल जरूर रहेगा। यहाँ पर बाई जो है ना वो सेमी वॉवेल है। अब बाई कब सेमी वॉवेल है? जब बाई का उच्चारण अगर वॉवेल साउंड की तरह हो रहा है, डब्ल्यू का उच्चारण अगर वॉवेल साउंड की तरह हो रहा है, यानी वाई में देखिए आई आ रहा है तो आ ई में चला गया तो वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड जहां होगा, यानी शुरू और लास्ट में बाई रहता है ना, डब्ल्यू और बाई, तो वो समझिए कि ज्यादातर केसे में सेमी वॉवेल का ही केस हो जाता है। यहाँ पर हम इसको कॉन्सोनेंट नहीं बोलेंगे, सेमी वॉवेल बोलेंगे। क्लियर? राइट, प्ले, पेन, बुक, ये सब वर्ड है। अब वर्ड में कह रहा है वर्ड क्या है, तो लेटर को जोड़ेंगे तो वर्ड बन जाएगा जिसका कंप्लीट अर्थ है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ वर्ड किसी को मालूम नहीं है कि कितना है, लेकिन वर्ड का प्रकार मालूम है। कितना प्रकार का होता है? 8 प्रकार के, नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब वर्ड को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस क्या है? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है। शब्दों का ऐसा समूह या संग्रह जिससे पूर्ण भाव अथवा अर्थ निकलता है, उसे सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस को हम लोग फिर अगले क्लास में समझेंगे अच्छी तरीका से। चलिए
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो क्लास लाइव होगा। ये लाइव क्लास का सप्लीमेंट्री है, जो आपको छूट गया था उसको हम रिकॉर्ड करके डाल दिए हैं। तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए, और अगर आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, तो आप हमारे चैनल से बने रहे। किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश का ऑल इन वन सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको मिलेगा। थैंक यू।